नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। यदि आप अपने बच्चों को ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहते हैं, संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना तो अवश्य कीजिए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को खूब लड़ाते हैं। वे सोचते हैं कि बेटे की बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि बनाएंगे। इसके लिए बच्चों को छात्रावास में भी रखते हैं, किंतु कई बार विपरीत परिणाम होते हैं। बच्चा ऐसा हो जाता है कि ना अपने परिवार की राह जाता है, ना छात्रावास में ठीक तरह अध्ययन ही करता है और ना ही उसका भविष्य उज्जवल बन पाता है, वरन वह आवारा होकर रह जाता है। कुछ माँ बाप बच्चों को खूब रोकते टोकते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसा चाहते हैं अक्सर बच्चे वैसा नहीं कर पाते। अभिभावक यह भूल ही जाते हैं कि बच्चों में अपनी ही उमंगें हैं, उनकी अपनी भी तो कुछ ख्वाहिश होती है। ज़्यादा टोका टोकी से बच्चे बेचारे भीतर ही भीतर सिकुड़ता रहता है, फिर वह छुपकर गलती करता है और उसमें बेईमानी करने की आदत पनपती है। कभी कभी माता पिता की टोका टोकी हितकारी होती है तो कभी कभी गड़बड़ी भी कर देती है। माता पिता या कुटुंब के लिए उचित है कि वे बच्चों को इतना विश्वास में लें कि बच्चे में कोई गलती हो जाए तो अपने कुटुंब को बता दे। फिर अभिभावक को चाहिए कि गलती की का पता चलने पर भी उसको ज़्यादा टोके नहीं, गलती का मूल खोजें तथा उसके मूल को ही हटा दें। बच्चा फिर गलती नहीं करेगा। बालक पैदा होता है तब से लेकर 7 साल तक उसका मूलाधार केंद्र विकसित होता है। इन 7 साल तक बालक बीमार ना हो, इसकी सावधानी बरतें। 2 से 3 साल तक होने पर साल में 1-2 बार 3-4 पपीता और उसके बीज खिलाएं, ताकि उसका पेट ठीक रहे। बालक इधर उधर की चीज़ें खाता है, भोजन में समय ठीक से नहीं खाता, तो आगे चलकर उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। माता पिता को चाहिए कि खान पान में ज़्यादा लाड ना लड़ाए। वह खान पान की सलाह किसी वैद्य या जानकार से लें। 7 से 14 वर्ष की उम्र में स्वादिष्ठान केंद्र विकसित होता है। अगर इस उम्र में ध्यान ना दिया गया तो उसकी गंदी भावनाएं और गंदी आदतों वाले बच्चों के संस्कार पड़ेंगे। इस समय वह जैसा देखेगा और जैसी भावनाएं उसके चित्त में आ गई, वे सब उसके जीवन भर नचाते रहेगी। माता पिता के लिए उचित है कि उनकी अच्छी भावनाओं का पोषण करें और धैर्यपूर्वक बुरी भावनाओं को निकालने के लिए उसे प्रोत्साहित करें, लेकिन दबाव ना डालें। 14 से 21 साल तक मणिपूर्ण केंद्र विकसित होता है। इस समय वासनाओं, भावनाओं के आवेग और भय, चिंता आदि के कारण बच्चों में जो गलतियां होती है, संयम पालन व सूर्य नमस्कार आदि करने में उन पर वे स्वयं नियंत्रण पाने में सफल हो जाते हैं और बुद्धिपूर्वक अच्छे इरादे से कर्म करके ऊंचे उठ सकते हैं। भूमध्य को अनामिका से हल्का सा रगड़ते हुए ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः जप कर तिलक की भावना करें। फिर वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ ऊपर करते हुए धीरे धीरे झुकते हुए प्राणायाम की मुद्रा में सिर जमीन पर लगाकर 2-3 मिनट रखें। इससे निर्णय शक्ति, बौद्धिक शक्ति में जादुई लाभ होती है। साथ ही क्रोध, आवेश और वैर भाव आदि पर नियंत्रण पाने वाले रसों का भीतर विकास होता है। शवासन में आत्मिक शक्ति खींचकर पांचों शरीरों में लाने की व्यवस्था है। ब्रह शरीर का मोटा हो जाना वांछनीय नहीं है, मजबूत हो
जाना वांछनीय है। ब्रह्म शरीर के साथ प्राणायाम शरीर भी विकसित होना चाहिए। प्राण बल कमजोर है, मनोबल कमजोर है तो दूसरों के प्राण बल व मनोबल के आगे आपका मन सिकुड़ जाएगा। आपकी विचार शक्ति कमजोर है तो दूसरा आपको पटा लेगा। अतः बालक के पांचों शरीर विकसित हो, इस पर ध्यान दें। बापूजी, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्या करें? ज़्यादा टोके नहीं, किंतु उस उछल कूद को सुव्यवस्थित कर सके ऐसा उपाय करें। ज़्यादा टोकेंगे तो वह छुपकर करेगा अथवा उनका मन दब जाएगा या विरोधी हो जाएगा। इस तरह उसका हित चाहते हुए भी आप अनजाने में अहित कर बैठते हैं। बच्चे चंचल हैं तो उन्हें ज़्यादा ना रोके टोके। उनकी यह अवस्था है ही उछल कूद करने की। माता पिता ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो उनके मन में माता पिता के लिए जो आदर मान और स्नेह होना चाहिए वह नहीं रहेगा। 12 साल के दिमाग वाले को बलात् 60 साल वाले जैसा रहने करने के लिए कहे तो उसके लिए वैसा कर पाना संभव नहीं है। क्या बच्चा जैसा करना चाहे उसे करने दिया जाए? हाँ, कुछ तो करने दिया जाए और कुछ मोड़ दिया जाए। अगर अत्यंत अनुचित करता है तो दबाव से अनुचित छोड़ें, इसकी अपेक्षा सुझाव से जोड़ें। जय श्री राम।